पवनगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पंचाशव परिन्नाया तिगुत्ता छसु संजया पंच निगहना धीरा निगंथा उज्जुदंशिणो। नव तत्वों में पांचवा तत्व आश्रव है। यह जितना भी कर्म ग्रहण होता है पुण्य अथवा पाप के रूप में आत्मा के कर्म लगता है, उसमें आश्रव की उत्तरदायिता संपूर्णतया संभवतः होती है। पुण्य कर्मों का ग्रहण भी होता है, पाप कर्मों का ग्रहण भी होता है, और जो कर्म बंधते हैं उनका यथा विधि विधान फल भी प्राणी को मिलता है। पुण्य का फल भी मिलता है तो पाप का फल भी मिलता है, और पिछले किस जन्म के किए हुए कर्म वर्तमान में उदय में आ सकते हैं। एक विद्यालय था, पाठशाला विद्यालय, वहाँ कई बच्चे पढ़ते थे। एक राजा की बेटी बालिका छोटी उम्र की, वो भी वहाँ पढ़ती थी, और एक गांव का अति साधारण परिवार का, अति गरीब परिवार का बच्चा भी वहाँ पढ़ने आया करता था। छोटे छोटे बच्चे थे तो एक गुरुजी सबको यूँ साथ में ही पढ़ा देते थे। कहीं कहीं वो एकल गुरुजी होते हैं, एकल गुरुजी, कई बच्चे गांव के आ जाते हैं, वो जो भी उनको अंग्रेजी एक और एक हिंदी एक कुछ बातें यूँ पढ़ा देते हैं। तो वे गुरुजी उन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया करते थे। गुरुजी यूँ ज्योतिष के और के कई चीज़ों के जानकार भी थे। तो बच्चों के लिए, गुरुजी के लिए यह गौरव की बात भी थी कि हमारे इस विद्यालय में राजा की पुत्री भी, राजपुत्री, राजकुमारी भी, छोटी सी वो बालिका है, बहुत छोटी उम्र की, वह भी पढ़ने आती है। तो गुरुजी का एक जो अपना बेटा लड़का था, एक दिन वो लड़का धीरे से एकांत में अपने पिता और गुरुजी से बोला कि वो राजकुमारी जो हमारे यहाँ आती है पढ़ने के लिए, अभी भी वो आई हुई बैठी है, बहुत छोटी सी बच्ची है, पर है राजकुमारी। तो मेरे मन में जिज्ञासा है, इसकी शादी किसके साथ होगी? शादी किसके? गुरुजी बोले, तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें क्या मतलब, होगी उसके साथ हो जाएगी। तो नहीं पिताश्री, आप तो वो कई विषयों के जानकार हैं, ज्योतिष आदि आदि कई चीज़ें जानते हैं, तो मेरे मन में बड़ी उत्सुकता है जानने की कि छोटी सी बच्ची जो आपके पास विद्यार्थियों के साथ पढ़ती है, तो ये राजकुमारी है, बहुत गौरव की बात है कि आपके पास राजा की बेटी पढ़ने आती है। इसलिए मन में वो जिज्ञासा भी, इसकी शादी किसके साथ होगी। तो बार बार थोड़ा आग्रह किया बेटे ने। तो गुरुजी का मन तो ज़्यादा नहीं था बताने का, फिर वो बेटे को बार बार ना कहने के बाद भी वह पूछता रहा। तब गुरुजी ने कहा, देखो हर किसी को बताना नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इसकी शादी है ना, इन विद्यार्थियों में से ही किसी के साथ होगी।
का पिताजी थोड़ा सा इशारा कर दो, कौन से विद्यार्थी के साथ होगी? का देख वो छोटा सा बच्चा उधर बैठा है ना, उसका नाम है रेखला। उस रेखले के साथ इसकी, रेखला इसका हस्बैंड बनेगा, शादी होगी। तो उस गुरुजी के बेटे ने ध्यान से देखा, रे रेखला तो हमारे गांव का अत्यंत बहुत ही गरीब परिवार का बच्चा है, रहता भी गंदा सा है, कपड़े भी फटे शेरियों। ये कहाँ, नीति यही है, किसी को बताने की बात नहीं है। तो अच्छा रेखला, रेखला बनेगा। वो थोड़ा सा बच्चा जोर से बोल गया, वो बात बात में, बेटा रेखला राजकुमारी का बनेगा हस्बैंड। तो वो थोड़ा सा जोर से बोला तो बच्ची के कान में बात पड़ गई, वो राजकुमारी के, छोटी सी बच्ची थी पर कान में पड़ गई। तो गुरुजी ने कहा कि रेखला मेरा हस्बैंड बनेगा, यह गंदा रहने वाला बच्चा, चेहरा भी इसका बढ़िया नहीं है, ऐसा है। तो गुरुजी ने कहा है, तो गुरुजी तो ज्ञानी हैं, तो इसके साथ तो मेरी शादी बिल्कुल नहीं कराऊंगी मैं, ये तो गंदा रहने वाला बच्चा है। अब वो छुट्टी के बाद महल में गई, अपने घर में जाकर के एक कमरे में जाके रूस करके सो गई। माँ ने कहा खाना खाओ, कि नहीं खाना नहीं खाना। क्या हुआ? कि नहीं मुझे कोई खाना नहीं खाना, कोई बात अब आपसे मिलना नहीं, बात करना मुझे। तो उसकी माँ ने राजा से कहा क्या हुआ बेटी, आज बोलती नहीं, कहती है मुझे खाना भी नहीं खाना, रूसी हुई सी सोई पड़ी है। तो राजा अपना काम काज निपटा करके वो आया, पूछा बेटी क्या हुआ? नहीं क्या हुआ, कोई बात नहीं। आखिर तुम क्या बात है, बताओ तो सही ना, बताओ तो हम ध्यान दें, तुम्हारी क्या मांग है, क्या चीज़ है, कि क्या बताना है? नहीं खाना तो खाना चाहिए ना, कब तक भूखी रहोगी, आखिर तुम्हें क्या चाहिए, जो भी तुम्हारी मांग हो मुझे बताओ, मैं उस पर ध्यान दूँ। तब बोली कि या तो रेखला जिंदा रहेगा या मैं जिंदी रहूँगी इस दुनिया में। कि रेखला कौन है? मैं तो नहीं, कौन है रेखला? कि वो हमारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है रेखला, या तो वो जिंदा रहेगा या मैं जिंदी रहूँगी, कोई एक ही रहेगा अब दुनिया में। राजा ने सचिव को भेजा, भी निगाह करो रेखला है कौन। तो वो वहाँ बच्चों में और में सारी जानकारी की, तो कहा छोटा सा बच्चा है रेखला, बहुत ही गरीब परिवार का लड़का है। तो कहा वही ना रेखला तुम्हारे, हाँ वो हमारी स्कूल वाला वो रेखला। तो एक बार रेखले को बुलाते हैं, रेखले को बुला लिया महल में कि यही बच्चा, कहाँ यही बच्चा है, इसको या तो इसको मराओ या मैं मरूंगी। राजा ने उसको एकांत में कहा बेटी मैं तो राजा हूँ ना, मेरा काम तो रक्षा करना है, प्रजा की रक्षा करना मेरा काम है, बिना मतलब किसी को मराना मेरा धर्म नहीं है। इसका बेचारे का क्या अपराध है? नहीं गुरुजी ने किसी अपने बेटे से कहा था कि मेरा हस्बैंड ये बनेगा, ऐसा गंदा बच्चा हस्बैंड बनेगा मेरा, मैं बिल्कुल शादी नहीं कराऊंगी, इसको दुनिया में रहने नहीं दूंगी, या फिर मैं मर जाऊंगी। जिद कर लिया राज को, इसको मराओ या मैं मरूंगी। तो अब राजा ने कहा भी मेरे विधि विधान से मेरा धर्म नहीं है कि मैं निरपराध को किसी को, हाँ कोई अपराधी हो तो मानो फांसी की सजा भी दें, इसका अपराध तो है नहीं, अपराध मैं नहीं जानती, ठीक है आप उसको मत मराओ, मैं सुसाइड कर लूँगी। वाह, राजा बेचारा धर्म संकट में आ गया, आखिर बेटी को तो कैसे मरने दे। तो राजा ने अपने सचिव से कहा अपने व्यवस्था कर दो, इस बच्चे को जंगल में ले जाकर इसको ख़त्म कर दिया जाए। जो भी कर्मचारी यह काम करने वाले थे उनसे कहा भी इस बच्चे को ले जाओ जंगल में, ले जाओ कि इसको ख़त्म कर दो। राजकुमारी बोली प्रमाण चाहिएगा मुझे, ख़त्म किया कि नहीं किया, कि प्रमाण क्या दें, इसकी दोनों आंखें ला के मुझे दिखाना कि हाँ मैंने मार दिया, ये इसकी आंखें प्रमाण है, हमने मार दिया है। तो ठीक है हम व्यवस्था करेंगे। उस बच्चे को फुसला करके वो जंगल में ले गए, बहुत दूर जंगल में ले जाके फिर उसको मारने की तैयारी की। बेचारा डर गया वो रेखला,
पूछा साहब क्या बात है, क्या कहना है कि तुम्हें मारेंगे? मैंने क्या गलती की? कोई गलती की तो मुझे बताओ, वरना क्यों मारोगे मुझे? बस यही हमको आदेश है, हमको तो ऊपर का आदेश है, इसको खत्म करना है। बोला मारो, क्यों मारते हो? कोई उपाय हो तो बताओ, मैं जिंदा रह जाऊं। भाई अब यहाँ रहोगे तो फिर वो राजकुमारी तैयार है, फिर वो कह देगी। तो कहा मैं यहाँ नहीं, मैं दूर भाग जाऊंगा, बहुत दूसरे देश में चला जाऊंगा, मुझे मारो, पक्की बात। कहा मैं कभी इधर नहीं आऊंगा, मैं भाग जाऊंगा, आपको आप पर कोई बात नहीं आएगी, मैं दिखूंगा ही नहीं इस देश में, यहीं से अभी भागता हूँ। पक्का वापिस कभी मत आना इस देश में? कहा नहीं आऊंगा। तब तुम्हें नहीं मारेंगे। तो वो रेखला बहुत दूर भागते भागते अन्य देश की सीमा में चला गया, और इन कर्मचारियों को वो सेनानी दिखानी थी मारने की। अब झूठ कपट थोड़ा बहुत आदमी कभी किसी की भलाई के लिए भी करता है। तो कोई जंगल में कोई ऐसे पौधे कुछ थे, कोई चीज़ थे, वो आँख जैसा उसको आकार दे करके बना करके कृत्रिम आँख बना के ले गए। राजा आदि से का सा काम हो गया है। तो राजकुमारी खड़ी थी कि प्रमाण दिखाओ काम हुआ कि नहीं। दिव्या में कि ये आंखें देख लो। हाँ आंखें आ गई ना। वो आंखें हाथ में लेकर मसल मसल के उसको आंखों को ही बहुत द्वेष भाव से मानो राजकुमारी ने और टुकड़े टुकड़े किए। कहा अब ठीक है, वो मर गया, अब ठीक है। अब वो रेखला तो भाग गया था दूसरे देश। अब देखिए पूर्व पुण्य भी कैसे रक्षा करते हैं, कैसे आगे बढ़ाते हैं। जिस देश में वो गया वहाँ का राजा, उसकी मृत्यु हो गई थी। राजा के कोई संतान पीछे थी नहीं। तो मंत्री बैठे, वो बड़े बड़े देश के लोग, कभी राजा जी की डेथ हो गई, अब तक इनके बच्चा हुआ नहीं था, छोटी उम्र के राजा थे, अकस्मात कोई हार्ट अटैक कुछ ऐसा हुआ, चले गए हैं, अभी तक इनके संतान भी नहीं हुई है। तो पीछे उत्तराधिकारी किसको बनाए? तो वृद्ध मंत्री जी बोले, वृद्ध थे, कि हमारी पुरानी रीत है, कोई राजा ऐसे निस्संतान हो और डेथ हो जाए तो हथनी को श्रृंगारित करके उसकी सूंड में माला डाल दो, लोग खड़े हो जाएं, जिसके गले में हथनी वो माला डाल दे वो हमारे देश का राजा। यह हमारी पुरानी रीत है कि ऐसी स्थिति में यह उपाय काम में लेना चाहिए। एक दिन तय किया कि भी आज सवेरे वो हथनी घूमेगी, जो भी चाहे यहाँ बड़े मैदान में लोग खड़े हो जाओ, जिसके गले में वो माला डालेगी वो हमारा राजा होगा। तो देश के लोग, युवक क्या वृद्ध तक आके खड़े हो गए पंक्ति में, जगह बच्चे तक, कि हमें भी राजा बनने का मौका मिल जाए। तो बहुत बड़ी पंक्ति लग गई गोलाकार में। अब वो हथनी को सजा करके लाया गया, उसकी सूंड में बढ़िया एक माला डाली गई, साथ में मंत्री वगैरह उसके साथ साथ हथनी के साथ चल रहे थे। अब वो लोगों के पास में से गुजर गई थी। कई लोग हालांकि उत्सुक थे कि हमारे गले में डाल दे। हथनी आगे बढ़ती गई। वो रेखला थोड़े एक किनारे पर यूँ बेचारा खड़ा था, उसको तो आशा ही नहीं मुझे कोई राजा बनाएगा, वो यूँ पंक्ति के आसपास ही खड़ा था। तो हथनी उसके पास जाकर के रेखले के गले में माला डाल दी। वो बच्चा एकदम साधारण सार, चेहरा भी ऐसा, कपड़े भी गंदे गंदे से ऐसे ही थे। माला डाली, लोगों ने कहा सा जय हो, सा कौन बच्चा है, बड़ा भाग्यवान है, हमारा राजा बन गया। यह तो राजा एकदम विधिवत बनने वाला है। उसका मंत्री ने कहा सा आप हमारे राजा हो, अब आपको हम नमस्कार करते हैं, आपका परिचय हमें दे दो, आप कहाँ से हैं, कौन से परिवार के हैं। तो कहा साहब मैं तो रेखला मेरा नाम, मैं कोई बाहर से आया हुआ हूँ। तो कोई बात नहीं, अब आप हमारे हो गए हो, आप मेलों में पधारो। उस बच्चे को हथनी पर बैठा करके बहुत जय जयकार करते करते गाजा बाजा करके उसको महल में ले जाया गया, स्नान कराया, बहुत बढ़िया कपड़े पहनाए, अच्छी तरह खाना खिलाया। तो मुहूर्त देखा, किस मुहूर्त में गद्दी पर इनको
राज्याभिषेक करके बिठाए। अच्छा मुहूर्त देखा, 2-4-5 दिन मुहूर्त आ गया और देश की जनता उमड़ी और बड़ा प्रोग्राम हुआ। उस रेखले को राज गद्दी पर राज तिलक करके राज्याभिषेक करके बिठाया गया। कभी राजा जी का नाम रेखला रेखला बोलते, कभी नाम भी बढ़िया कर दें। मंत्री जी बोले अब हमारे महाराज का नाम है महाराज श्री रेख सिंह जी, रेख सिंह जी महाराज, ये हमारे राजा हैं। अब वो छोटी उम्र का और वो एकदम राजा बन गया। अभी तो बहुत बच्चा ही था, पर भाग्य है राजा बन गया और पढ़ाई लिखाई की तैयार हो गया, अच्छी तरह राज्य करने लगा। अब थोड़ा नव युवक सा हो गया तो अब की महाराज की, अभी तो कुमारे हैं महाराज, अभी तो अब शादी करनी है। तो मंत्री ने और ने निगाह की भी कि अब कहाँ कोई अच्छा योग बैठे तो हमारी महाराज की शादी करें। आसपास के देशों में और में निगाह कोई अच्छी लड़की राजकुमारी हो तो हमारी महाराज की शादी करनी है। तो आखिर वो जो राजकुमारी थी उसी को देखा भी ये राजा, उसका पिता बोला सा मेरी लड़की है, दोनों की उम्र भी समान सी है, तो मुझे तो परिणानी तो है ही लड़की को, तो आपके महाराज के साथ शादी हो तो मेरी खुशी की बात है कि राजा के साथ वरना राजकुमार के साथ शादी हो, ये तो राजा के साथ शादी हो रही है, बहुत ही खुशी की बात है। राजा जी की उम्र कितनी कि उम्र दोनों की समान ही है, 18-20 वर्षों की दोनों की समान, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत ठाट बाट से उस बालिका भाविनी कर उसका नाम हम भाविनी लड़की बच्ची का नाम, तो ठाट बाट के साथ दोनों की शादी हो गई। अब बोल राजकुमारी अपने ससुराल उस देश में चली गई। अब वो रेख सिंह जी महाराज की महारानी बन गई वो तो अब बहुत खुशी थी भाविनी को भी। अब रेख सिंह जी ने के पास गई तो रेख सिंह जी ने उसको पहचान लिया, वही लड़की है ये, मैं तो उसी देश की तो है ना जिसने मुझे मराने का काम किया था या बात कही थी। अब वो रेख सिंह जी शादी के बाद उससे बोलते ही नहीं है, देखते ही नहीं है, कोई व्यवहार नहीं रखते, रुख भी नहीं जोड़ते। तो वो बेचारी डर गई कि क्या बात है, शादी ठाट बाट से हो गई, मेरे से तो बोलते ही नहीं है। पूछा अभी क्या बात, मेरी कोई गलती हो गई क्या, आप मेरे से बोलते ही नहीं हो? कि क्या तुमसे बोलना है, मेरी गलती तो बताओ ना, आखिर गलती तो मैं सुधार करूं मेरी गलती का, गलती बताऊं कि हाँ जो भी मेरे से भूल हो गई हो तो आप बताओ, मैं गलती का सुधार करने का प्रयास करूंगी। तो कहा याद है क्या तुमको रेखला, रेखला नाम लिया और वो चौंकी कि याद है ना रेखला, जब स्कूल में तुम पढ़ती थी। अवाक रह गई, इनको कहा रेखला तो हमारा स्कूल में पढ़ने वाला लड़का था, अब वो रेखला कहाँ पर है? अब वो इस दुनिया में थोड़ा ही है रेखला, उसका काम तो हो गया, वो रेखला स्कूल का बच्चा, उसका काम तमाम, वो दुनिया में नहीं है कि वो दुनिया में ही है वो रेखला। तो नहीं वो तो हमारे मराने का काम हो गया था, कि तुमने तो पूरा प्रयास कर लिया, वो रेखला मैं ही हूँ, मैं ही वो रेखला हूँ, अब मेरा नाम रेख सिंह हो गया है। तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी, मुझे जिद किया था पिता के पास मराने का, मेरा भाग्य था मैं नहीं हूँ। अब बेचारी शर्मिंदी हो गई, बोले कि मेरा जो भी अपराध हुआ अब मैं क्षम्य हूँ, उस समय की बात को आप आई गई करो, अब नया अध्याय शुरू करो जीवन का, वो पुरानी बात खत्म। अब मैं बार बार अपनी निंदा करती हूँ कि मैंने एक बच्चे को मराने का भरपूर प्रयास किया और मेरी दृष्टि में वो मर भी गया बच्चा, पर मेरा भाग्य है कि वो बच्चा मरा नहीं, आज आप मुझे इस रूप में मिल गए। तो अब फिर रेख सिंह जी आखिर बड़े चिंतनशील का, ठीक है पिछली बात समाप्त करते हैं, अब नए ढंग से जीवन जीते हैं, और अब वे राजा रानी हो गए। तो अब देखिए आश्रव है, कर्म का जो संचय होता है, तो पुण्य कर्म भी एक सामान्य घर में जन्मा हुआ अति सामान्य परिवार का बच्चा एक देश का राजा बन गया। एकाग्रता
तन्मयता अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम। एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ सन्ति सन्ति करेलोए पत्तो गइमणुत्तरं। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।